नमस्कार, साफ संदेश से मैं नील कौशिक। दोस्तों, वार्ड नंबर 8 और 7 का ये जो बॉर्डर आप यहाँ दिखाई दे रहे हैं दोस्तों, यहाँ किस प्रकार यहाँ गलियाँ जो है डूम सागर के इर्द गिर्द लगती गलियाँ, यहाँ भी मोची मोहल्ले में जो डूम सागर है उसी की तर्ज पे मकान यहाँ डूबे हुए हैं। यहाँ सामने आप देख रहे हैं बच्चे चबूतरे पे बैठे और किस कदर यहाँ गलियों में पानी पसरा है आप दूर तक देख सकते हैं। और यहाँ मकान किस कदर निचाई में है और दर्जनों मकान ऐसे हैं दोस्तों जिनकी भर्तियां नहीं हुई है और गरीब तबके के लोग यहाँ ज़्यादा रहते हैं और उनके घरों में पानी दोस्तों 3 से 4 दिन 5 दिन, और अगर जनरेटर से नगर पालिका की व्यवस्था पानी निकालने की पर्याप्त ना हो तो यहाँ पानी रुकने का कोई दोस्तों समय सीमा नहीं है। 3 से 4 दिन 5 दिन और 7 दिन आप मैं जूम करके दिखाऊं तो एक घर से पानी निकाल कर बाहर फेंका जा रहा है। आप देख सकते हैं वहाँ से अभी बाल्टियों से पानी निकालकर बाहर फेंकते हुए लोग दोस्तों। इस कदर यहाँ स्थिति जो है विकराल है। तो दोस्तों, हमारे पास यहाँ मौजूद है मजदूर नेता याकूब खान। दोस्तों, उनसे जानते हैं क्योंकि वो भी इसी इलाके से आते हैं और गरीब मजदूर लोगों की एक प्रकार से राजनीति भी करते हैं दोस्तों, और अच्छे नेताओं में उनकी गिनती है दोस्तों। याकूब खान हमारे सामने। तो याकूब खान जी, आप क्या कहना चाहेंगे, किस प्रकार की ये समस्या है, कैसे इसका समाधान होगा, और आज क्या हुआ? 3 दिन से यहाँ पानी बरस रहा है और अधिशासी अधिकारी भी मौके पर आए थे, आप क्या कहना चाहेंगे? अधिशासी अधिकारी मौके की तो आप ये बता रहे हैं आपको कि अधिशासी अधिकारी को हम सुबह से फ़ोन लगा रहे थे। अधिशासी अधिकारी को हमारे को फर्स्ट नंबर 1 नंबर मिला, वो नहीं मिला। दूसरा नंबर हमने किसी से लिया, वो भी स्विच ऑफ। तीसरा नंबर हमने लिया BSNL का, वो बिजी चल रहा था। अभी तक हमारा अधिशासी अधिकारी ने वो कॉल अटेंड नहीं किया। फिर हम नगर पालिका जाके अधिशासी अधिकारी को नगर पालिका से हम अब डूम सागर पर मौके पर लेके आए हैं। अधिशासी को मौका दिखाया है, मौके कंडीशन दिखा के पानी निकालने की व्यवस्था बताई है, और वो व्यवस्था कोई संगीन या कठिन नहीं है। वो अधिशासी अधिकारी उपखंड अधिकारी को मौका परिस्थिति पर अगर प्रशासन का पूरा सहयोग लेंगे, अगर अधिशासी अधिकारी चाहेंगे तो ये पानी का हल निकल सकता है। 10-15 सालों से हम इस पानी को निकालते आ रहे हैं प्रशासन के माध्यम से, SDM और अधिशासी अधिकारी के माध्यम से। अगर प्रशासन दिन और ईमान से अपनी ईमानदारी से गरीब तबके के हित में, समाज की बात हित में समझते हुए अगर पानी को निकालना चाहेंगे तो पानी निकल सकता है। और जो कुछ लोग कब्जा कर लिया, यानी खांचा भूमि, जोड़ पाइतन, यहाँ बड़ा डूम सागर हुआ था, वो नगर पालिका की भ्रष्टाचारी और भादरा के कांग्रेस और BJP के नेता भ्रष्टाचारी, उसमें कांग्रेस और BJP जॉइंटली अपना एक जॉइंट ग्रुप बना के उन डूम सागरों पर कब्जा करके कॉलोनियाँ काट रखी है, पैसे कमा रहे हैं। पब्लिक सिटी में चुनाव जब भी आते हैं कांग्रेस और BJP की एक दूसरे पर आरोप लगा के ये साबित करते हैं हम कांग्रेसी हैं, हम BJP हैं। यहाँ भादरा शहर में ना तो कांग्रेस है, ना BJP है, ना भादरा में कोई नेता है। एक प्रॉपर्टी डीलर का, कब्जाधारियों का भादरा में ग्रुप है, चाहे वो MLA सत्तर पर आ जाए, चाहे वो चेयरमैनी सत्तर पर आ जाए, चाहे वो पार्षदी सत्तर पर आ जाए। यहाँ एक गुंडा गैंग गिरोह है, राजनीति गिरोह नहीं है। यहाँ के लोग अपने स्वार्थ के लिए राजनीति कर रहे हैं। या तो नो कांग्रेस है, नो BJP, दोनों एक पब्लिक सिटी में चुनाव के दौरान ही कांग्रेस और BJP है। उसके बाद में आप जहाँ नज़र डालोगे, जहाँ भादरा शहर के जोड़ पाइतन पर नज़र डालोगे, वहाँ कहीं कांग्रेस का कब्जा है, कहीं BJP का कब्जा है, कहीं गुंडाधारी का कब्जा है, कहीं प्रशासन मिली भगत का, रिश्वतखोरी का आरोप है। ये पानी सिर्फ और कांग्रेस और BJP की दीन है। कांग्रेस और BJP भादरा शहर के अंदर एक प्रॉपर्टी डीलर, भू माफिया, गुंडा माफिया के नाम से। तो ये गलती किसकी है याकूब जी, ये गलती किसकी है? अगर नेता यहाँ जनप्रतिनिधि अगर गुंडे और मवाली है तो ये गलतियाँ किसकी है? ये भादरा जनता की है। जनता ही तो जनप्रतिनिधियों को चुनती है। तो क्या जनता सबक नहीं सिखा सकती? जनता से बड़ी कोई ताकत इस देश में है क्या? आप मानते हैं क्या? देखो कि मेरा खुद का एक वोट है, मेरे पास वोट का बहुत पावरफुल अधिकार है। जिस दिन चुनाव होते हैं मेरा एक वोट के लिए, चाहे वो पार्षदी चुनाव हो, चाहे वो चेयरमैनी चुनाव हो, चाहे विधायकी चुनाव हो, चाहे सांसद का चुनाव हो, ये लोग एक मतदान के लिए हाथ जोड़ के मतदान कर रहे हैं। और हम कल से
यानी आज के 24 घंटा के पीरियड से हम हर आदमी के आगे हाथ जोड़ के ये कह रहे हैं कि गरीब बस्ती के घरों में पानी नीम के नीचे से आ गया है। ये मकान ढहने की पोजीशन है। गरीब आदमी, मजदूर आदमी के मकान ढह गया। अगर मकान ढहने से कोई मजदूर की डेथ हो गई, उसका अगर हादसा हो गया, तो यानी इस पोजीशन के अंदर जो लोग एक वोट के लिए हाथ पैर जोड़ने के लिए राजनीति में रिश्तेदारी ढूंढने वाले, आज ना तो इस मौके पोजीशन पर पार्षद है, ना इस पे प्रशासन है, ना कोई चेयरमैनी का दावेदारी का चुनाव लड़ने वाला है, और ना कोई विधायक मौके का तो विधायकी का ना तो कोई कार्यकर्ता है और ना विधायकी नेटवर्क की है। बीजेपी विपक्ष पार्टी है, वो अपना विपक्ष सत्र में इस पानी को देखने के लिए नहीं आई और गरीब मजदूर का हाल पूछने के लिए आई कि भी आपके मकानों से पानी नीचे से गुजर गया। नहीं तो सत्ता में तो कांग्रेस है, तो कांग्रेस को कोई दोष नहीं है क्या? बिल्कुल कांग्रेस। आप अपनी अगर इसकी समस्या करेंगे, प्रशासन कौन है? प्रशासन कांग्रेस है, कांग्रेस की गवर्नमेंट है, कांग्रेस का प्रशासन है। मौके की अगर बात वार्तालाप करते हैं तो वो अपने कांग्रेस से ही फरियाद कर सकते हैं। वोट बीजेपी पार्टी और विपक्ष तो यहाँ नील है, विपक्ष भाजपा है, वो बिल्कुल नील है, इसमें कतई संदेह नहीं। लेकिन सत्ता पक्ष भी तो यहाँ बिल्कुल फ्लॉप है, फेल हो रहा है। मैं बादरा की जनता और बादरा के विपक्ष नेता से मैं अपील करना चाहूँगा कि ये मामला राजनीति नहीं है, ये गरीबों के बस्ती गिरने का मामला है। यहाँ गरीब मजदूर का किसी का हादसे में जान माल का हादसा होने मतलब का दलगत स्थिति से ऊपर उठकर यहाँ गरीब बस्तियों की सुध ली जाए, आपका कहने का तात्पर्य यही है? मेरा कहने का मतलब ये राजनीति को अलग रखते हुए गरीब मजदूर के हित में, समाज की हित बात के समझते हुए गरीब लोगों के एक फरियाद, हेल्प और मदद के लिए सभी गांववासी, सभी नेतागण को इस बस्ती में आगे आना चाहिए। जो भूमा माफिया कब्जा कर रखा है, अगर कोई मेरा पारिवारिक आदमी भी कब्जा कर रखा है, उसका मैंने विरोध करना चाहिए। उसके विरोध के लिए मैं उनके साथ हूं और ये पानी की निकासी करके गरीब बस्ती को बचाया जाए, कोई हादसा हो उसको बचाया जाए। तो बहुत बहुत धन्यवाद याकूब जी आपको, आपने बहुत ही शानदार बात कही है और जनप्रतिनिधियों से आपने दलगत स्थिति से ऊपर उठकर यहाँ गरीबों की मदद करने के लिए कहा है। तो दोस्तों आइए हम जानते हैं घरों में भी स्थिति, हम देखते हैं किस कदर घरों में स्थितियाँ व्याप्त है। यहाँ आप देख सकते हैं दोस्तों, घर में पानी घुसा हुआ है और ये बाल्टियों से घर के सदस्य जो है पानी निकाल रहे हैं। दोस्तों हम भी अंदर यहाँ घुसते हैं और आप देखते हैं तो ये पानी कहाँ से आ गया? इतना जमीन से निकला है या फिर दीवार के पीछे? तो दोस्तों यहाँ आप देख सकते हैं किस कदर यहाँ घर में ये कमरों की स्थिति देखिए दोस्तों आप, ये किचन है और किस कदर यहाँ खाना बनेगा और कैसे यहाँ बच्चे सो पाएंगे और किस कदर यहाँ जो है जीवन यापन होगा, कैसे ये लोग जो है यहाँ अपना समय बिताते होंगे, हम आपको दिखाए ये कमरों का हाल है। दोस्तों यहाँ कितना नुकसान हुआ होगा, यहाँ सब कुछ भीग चुका है, कपड़े भीग चुके हैं और सोने का यहाँ बैठने का स्थान भी किस कदर। रात भर सोए नहीं? रात भर नहीं सोए। ये पानी कब से निकाल रहे हैं बेटा? ये रात को निकाल रहे हैं। रात से निकाल रहे हैं। यहाँ पे तो कोई काम नहीं करवाता साहब। तो ये कब तक, ये कितने दिन तक भरा रहता है? रोज ऐसी होती है क्या बरसात में स्थिति? कोई सुविधा नहीं है यहाँ पे। यहाँ महिलाओं से भी जानती हैं दोस्तों, क्या कहेंगे आप, ये स्थिति कब से है? बारिश आती है तभी होती है। यहाँ भी कमरे में पानी भर गया है। तो दोस्तों सामान खराब हो रहा है, या आप देख सकते हैं किस कदर पानी जो है यहाँ, ये नाला जरूर बना हुआ दोस्तों लेकिन इसमें से पानी नहीं जा रहा है, बहुत कम जा रहा है। तो ये स्थिति आपने देखी दोस्तों। इसके अलावा भी हम आपको अन्य घरों की स्थितियां भी दिखाएंगे, किस कदर स्थिति है, भयानक है और भयावह है दोस्तों। नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों लगातार हमारी कवरेज जारी रहेगी।